क्रिकेट शायकीन के अरमानों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मनसूख हो गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बगैर कोई मैच खेले वापसी की तैयारी। पीसीबी के एलामिया के मुताबिक आज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया है, इसलिए यकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी करने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा ऐसा क्या हुआ कि 11th आवर में मैच मुलतवी करना पड़ा? जी बिल्कुल ऐसे वक्त में जबकि दोनों टीमें होटल से निकलकर स्टेडियम रवानगी के लिए तैयार थी और दोनों टीमों की जो बसेज हैं वो होटल पहुंच चुकी थी, उस वक्त न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के हवाले से मालूम कर ली गई। हमारे इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि कुछ खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अलामिया जारी किया, उस अलामिया ने तमाम तरह हालात जो है वाज़ेह कर दी। उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ठीक है हाफिज शहबाज, आप साथ ही रहेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियां दाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मियां दाद साहब आपका। और सर, क्या कहेंगे ये जो आज हुआ है? बिल्कुल ग्राउंड रेडी हो चुका था, मैच शुरू होने वाला था, तो साथ ही सिक्योरिटी का कहकर मैच को मनसूख कर दिया गया न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से। पाकिस्तान की क्रिकेट पर इस पर क्या असरात पड़ेंगे? नहीं, असरात तो बादल देखें, एक चीज है, एक टीम है आई है और उसके बाद वो कहती है मैंने नहीं खेलना, तो उनको वजह बतानी चाहिए, नंबर 1, राइट। और वजह के बाद अगर लाजिमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान अगर उनको एश्योरेंस देती है, अब डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या वजह है छोड़ने नहीं खेलने का, जाने का। ये किसी को मतलब अभी तो पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। वो यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर कह रहे हैं, तो वो फिर गलत बात है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं, हम भी खेलते थे, जब जाते थे अगर वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो है सब अगर बोर्ड आपको है ना एक वो दे रही है सिक्योरिटी, तो आपको फिर उसका मानना पड़ता है, वरना ऐसे तो हर आदमी जो है ना आपका एक टूर है हमारा, हम भी न्यूजीलैंड जाने से पहले कहते हैं नहीं जी वहाँ की सिक्योरिटी, अब उसको कौन चैलेंज करेगा? ठीक है, ये तो एक दोनों बोर्डों के ऊपर होता है। अब बोर्ड अगर एग्री करते हैं, वो बता देते हैं कि भाई ठीक है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आए। अब वो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन दोनों की जो क्रिकेट है वो है प्लेयर के ऊपर। प्लेयर जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अगर एक प्लेयर कोई नहीं जाना चाहता और ये लेता है तो वहाँ ना जाए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और ना उसको कभी दिमाग दिया जाता है, और ऐसा नहीं होता कि वो अगले मैच नहीं खिलाऊंगा। तो ऐसी चीजें उनकी नहीं है, तो उनका जो एक सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है। तो उनमें इसलिए जिसने नहीं जाना है, अगर फैमिली ने वो कह देता है जी मैंने नहीं जाना, अब उसको ये फिक्र नहीं है कि मुझे अगले टाइम मेरी कंट्री जो है मुझे पिक नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। तो वो कंट्रीज है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एक उनका एक डिफरेंट कल्चर है और उसके तहत ये कर रहे हैं सारा ना। अच्छा जावेद मियां दाद साहब, जब वज़ीर आज़म की सतह पर हमारे वज़ीर आज़म ने उनके वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी लेवल भी इस सतह पर जाके यकीन दहानी कराई सिक्योरिटी के हवाले से, तो फिर भी सीरीज़ का मनसूख किया जाना सिक्योरिटी को जवाब बनाकर कितना गैर मुनासिब है ये? लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे आपने अभी इमरान साहब वो भी बताया, वो अपनी जगह अगर प्लेयर नहीं खेलना चाहता ना और वो नहीं कंफर्टेबल नहीं है ना, तो मैंने अभी एक कहा ना कि ये बोर्ड वहाँ कुछ नहीं कर सकती, इवन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि वो एक डिफरेंट कंट्रीज है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस जो है उनके डिफरेंट है। वहाँ एक प्रोटेक्शन है वहाँ के लोगों को, आवाम को, हर चीज को, राइट। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कंट्री, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पर गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, बस गवर्नमेंट कुछ वो नहीं कर सकती, ये करो, ये तो हमारे इंडिया ये दूसरी जगह है और तुमने नहीं किया तो बस वो बेचारे डर के मारे हैं ना भाई। वहाँ पर ये है कि अगर वहाँ बोर्ड तो कभी कह ही नहीं सकती। अमूमन आप देखें कि कितने प्लेयर हैं, उनकी वाइफ की डिलीवरी होनी होती है तो वो मना कर देते हैं, कभी उनको ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता, राइट। तो उनके रूल एंड रेगुलेशन और कंट्रीज आर डिफरेंट, तो उसको आप मिक्स नहीं करें। ये कुछ लोग हैं, जैसे कुछ चैनल वाले हैं यहाँ पर, यहाँ के बाहर के, वो मजे लेने के चक्कर में, हालांकि पता उनको भी है, सबको पता है कि क्रिकेट में या स्पोर्ट में दूसरी दुनिया के क्या क्या चीजें होती हैं जो आप कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है। अच्छा जावेद मियां दाद साहब, अब पाकिस्तान की क्रिकेट पर इसके क्या असरात मुरतब हो गए, क्योंकि आगे इंग्लैंड ने भी आना है, ऑस्ट्रेलिया का भी टूर प्लान है यहाँ पर, तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट पर?
देखिए लाजमी बात है कि बस यही हो सकता है मेरे हिसाब से कि अगर आगे वाली नेक्स्ट टीम भी अगर नहीं आना चाहती है तो वो ये है ना, इनका वो ले सकती है, यानी कि एक कि जी वो फला नहीं थी तो हम भी नहीं, वो ये हो सकता है। मगर आपको मैं क्या बताऊं कि कितनी जगह हमने सिर्फ टू मेक श्योर कि इन चीजों को खत्म करने का हम इंडिया में खेले थे, वहाँ हमें थ्रेट थी, यूं कर देंगे ये कर देंगे, हमने क्या ठीक है उनकी बोर्ड हमने खेला मैच। ये तो इसी तरीके से देखिए, जब चीज पहले जो है आप कुछ भी कह लें और उसके बाद आप एक होने के बाद होता है और एक बिफोर करने के बाद, वो गलत है ना। आपको बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप पहले आजमाएं, पहले खेलें, मगर खेले ही नहीं है, कुछ नहीं है। आज से 20 साल पहले कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आज तो चल रही, कितनी कंट्रीज आई खेल के गई, सारी गई, हम भी खेलते हैं इस तरीके से। तो फिर क्या होगा कि जरा सा भी कोई आदमी एक कंट्री में अपोजिशन कोई भी कुछ होता, कोई ऐसी शिशकिला छोड़ दे तो उसके बाद आप नहीं खेल रहे और टीम नहीं खेल रही। यहाँ ये चीजें जो है ना टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, और इस चीज को आईसीसी ने ये चीजें उठानी चाहिए कि अगर एक कोई भी कंट्री जो है, अगर आपको मुल्क जो है वो सिक्योरिटी देता है तो फिर आपको जरूर उनका भी मानना चाहिए। जावेद मियांदाद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान जो है, ये जो आज का मामला हुआ है, इसको आईसीसी फोरम पर उठाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का भी इमेज खराब करने की कोशिश है? देखिए आईसीसी कुछ ही नहीं है, राइट। आईसीसी के सब मिलकर वो लोग भी वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता आईसीसी इन चीजों पे, राइट। अब भाई एक आदमी नहीं खेलना चाहे, हालांकि लेना चाहिए, हालांकि इनको सारे बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड को कंट्रीज उनको है ना वो लाना चाहिए कि भाई आप हमको जब तक आप कैंसिल या किसी भी टूर पे नहीं करते, जब तक आप आईसीसी को भी कन्विंस ना कर दें। अब आईसीसी को भी कन्विंस उन्होंने किया है, नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि जी उनको हम जा रहे हैं, हम नहीं खेलना, राइट। तो ये तो बड़ा आसान चीज है, और इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जो है ये चीजें चलती रहेंगी। हम भी जाके न्यूजीलैंड में कह सकते हैं जी इनसिक्योरिटी हम नहीं खेलना चाहते। अब बताएं इसको कैसे चैलेंज करोगे? नहीं कर सकते। अच्छा जावेद मियांदाद साहब, पाकिस्तान के पास इस हवाले से क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान को क्या अब ऐसे इकदाम करने चाहिए कि पाकिस्तान पर क्रिकेट के दरवाजे खुल सकें? देखिए पाकिस्तान के खुले हुए हैं भैया, हम लोग भी रह रहे हैं, खेल रहे हैं, सारे कुछ खेल रहे हैं। एक दुनिया में एक चीज अगर कहीं भी हो जाती, क्या इंग्लैंड में ब्लास्ट नहीं होए? क्या न्यूजीलैंड उधर वहां गलत चीजें नहीं, इंडिया में ब्लास्ट नहीं होए? कितनी चीजें, तो ये तो एक चीजें कभी ना कभी ऐसी जो हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खेलना बंद कर दें और ये सारी चीजें खत्म कर दें, ऐसा करे। अब आदमी मर जाता है तो मर गया, तो इसका मतलब दूसरे भी कितनों को सर पे खेलने लगी वो चले गए, राइट। तो इसका मतलब क्या लड़के खेल नहीं रहे? तो ये चीजें बिल्कुल ये है कि अगर आपने कोई इशू बनाना है और इशू के तहत कोई एक साइड लाइन कोई चाहिए हो, उसको आप कर रहे हैं। आप बगैर खेले कह रहे हैं कि जी एक ऐसा ही वाकया था कि किसी ने एक टीम थी, शाम का टाइम था, उसके बच्चे को उन्होंने बोल दिया कि बस जाके ना तू वो कर देना बैट लाइट। अब वो प्लेयर आया है और खड़ा हुआ है, एक बॉल भी नहीं खेला और अंपायर को बैट लाइट। तो अंपायर ने उसको कहा कि यार अभी तो तुम बॉल भी नहीं खेलो और तुम कैसे करो बैट लाइट? खेलने के बाद तो आदमी कह सकता है कि बॉल मुझे नजर नहीं आ रही है। तो ये चीजें ऐसी है, तो यही चीज जो है ना, अब दुनिया जो है ना वो इसको, एक तो इंडिया को बड़ी आग लगी हुई है, वो जी अच्छा जी क्यों? अरे भाई ये न्यूजीलैंड से पूछो ना, वो बताएगा तुम्हें कि भाई हमारे यहाँ तो सारे लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं, मैच भी हो रहा है, क्रिकेट भी हो रही है, हमारा मुल्क, हमारा प्राइम मिनिस्टर सब आपको जब सिक्योरिटी दे रहा है, उसके ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब आपने नहीं खेलना था, इसका मतलब आपका माइंड सेट है। ठीक है। अच्छा जावेद मियांदाद साहब, सर ये बताइएगा क्या ऐसे एसओपीज होने चाहिए आलमी सतह पर कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि 11th आवर पे मैच कैंसिल ना हो, जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी है और टीम्स ग्राउंड में अभी मैच शुरू होने वाला है और एन 11th आवर पे मैच कैंसिल हो जाए, तो क्या आप नहीं समझते कि आईसीसी को कम से कम इस हवाले से हरकत में आना चाहिए? उनको बनाना चाहिए, मगर ये कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके रूल एंड रेगुलेशन जो है ना एक कंट्री के, वो एक डिफरेंट, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। यानी एक उनके रूल एंड रेगुलेशन, दे आर लिविंग डिफरेंटली। वहाँ माँ बाप जो है ना गवर्नमेंट माँ बाप है, इंडिया और मतलब इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगह न्यूजीलैंड में, वहाँ के माँ बाप अपनी जगह है, मगर उनके जो मेन माँ बाप जो है वो है गवर्नमेंट, बिकॉज दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग।
वो एक लड़के की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट ने ली होती है, माँ बापों ने नहीं ली होती। 16 साल के बाद, ठीक है, जावेद मियांदाद साहब, कता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इलियास साहब ने, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 11th आवर पर न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया है, बल्कि एक तरफा तौर पर सीरीज को ही मनसूख कर दिया है। ये किस तरह से पाकिस्तान का इमेज आप देख रहे हैं कि क्या असर पड़ेगा इस पर? देखिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा था, 2-3 दिन पहले मैं बड़ी खुशी देगा थैंक यू अदा कर रहा था न्यूजीलैंड का। देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट के, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो दुनिया की क्रिकेट कभी भी मकबूल नहीं होगी। बात सारी ये है कि ये जो किया गया है, जो शराब किसने भी किया है, थर्ड पार्टी ने किया है, जिसने भी किया है, आप कम से कम हमें 2-3 दिन का मौका दे। हमारी इंटेलिजेंस फुल प्रूफ सिक्योरिटी आपको दे रही है। चंद दिन पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लोगों ने बोला, प्लेयरों ने बोला कि जी वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये सडनली जो हुआ, ये क्या वजह क्या है? देखिए, हम लोगों ने, पाकिस्तान की टीम ने, श्रीलंका में बम चल रहे थे, हम वहां गए। इंग्लैंड में कोई नहीं जा रहा था, रिसेंट पास पाकिस्तान की टीम गई है। लेकिन जहाँ का मेरा तल्लुक है, ये अगर कोई चाहता है कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तान की टीम को नीचा दिखाया जाए, वो बेवकूफ लोग हैं। बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी जो है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। मुझे पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीसीबी ने कोशिशें की है, लेकिन बात सारी है, एंड ऑफ द डे आप चंद दिन इंतजार तो कर ले, 2-4 दिन आप पिच इतना हुआ है, सडनली आपने ये दौरा खत्म कर दिया। 1-2 दिन देखे क्या होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात यह, हमें भी धमकियां आती थी कि पाकिस्तान टीम वहां जाएगी तो ये होगा। बात यह, यू हैव टू शो सम करेक्टर कि जी देखते हैं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात सारी ये है कि आईसीसी को, जैसे कि मेरा भाई जवेद कह रहा था कि आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि ये आप अगर ऐसी बातें होती है, हर मुल्क में कोई ना कोई आपको टेलीफोन कर देगा तो आप सीरीज खत्म करेंगे, इसका मतलब कि आपकी स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगी। पीसीबी ने अच्छे काम किया है, अपने प्लेयरों की लाइफ खतरे में डाल के टूर किया है पाकिस्तान में। तो क्या कोई टीम ये नहीं कर सकती, या कोई बोर्ड क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर सकता? कोई बात नहीं, 1-2 दिन का मौका दे, फिर हम आपके फिर ये डिसाइड करेंगे। आपने सडनली 1 मिनट कहा कि आपके 2 प्लेयर को कोरोना हो गया और 15-20 मिनट के बाद आपने एक बहाना ढूंढा जिससे आके जी कोरोना हो गया, और आधे घंटे के बाद आपने कहा जी हमने टूर कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान डिस्कशन तो कोई प्रॉपर मैनर में, ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान की, इसके बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती, चाहे कोई कुछ कर ले। होना था वो हो गया, लेकिन मुझे जो अब ये है कि जी ये चीज डालने से इंग्लैंड ने भी आना था, मेरा ख्याल है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी आना था, एक और आना था। उसकी वजह से ये जो चीज हुई है, इससे हमें खतरा पड़ेगा। हमारी सुपर लीग भी होनी है, फॉरेन प्लेयरों ने भी आना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इन चीजों से नहीं घबराएंगे। जो जिसने पीछे पंगा लेना पंगा ले ले, लेकिन वी आर अ ग्रेट नेशन। बिल्कुल सर, आपकी बात को सेकंड करूंगा। इलियास साहब साथ ही रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शबीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शबीर अहमद साहब, सबसे पहले सर ये बताइएगा, जिस तरह आज 11th आवर पे सीरीज मंसूख हुई है, आपके अब तक के क्रिकेट करियर में क्या कोई ऐसी मिसाल है किसी टीम की जानिब से इस तरह का सिक्योरिटी को जवाब बनाकर 11th आवर पे मैच को कैंसिल किया गया हो, बल्कि पूरी सीरीज ही कैंसिल कर दी गई हो? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही है, हमेशा ऐसा है मसला। और हालांकि तो प्रॉब्लम तो पहले भी हुई थी जब न्यूजीलैंड के ऊपर अटैक भी हुआ था कराची में, तो कुछ उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी थे, लेकिन सिक्योरिटी के जो यहाँ पे आए थे चेक करने, वो भी मुतमईन गए हैं। और आज भी कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहा था, और जो एक प्रेसिडेंट या को दी जाती है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा जल्दी कर गई न्यूजीलैंड की टीम आज, और पीछे इंग्लैंड भी खेल के गई है पाकिस्तान में मैचेस, तो अब इतना मसला नहीं है। और अब जो हमसाया मुल्क का जो मसला था वहाँ पे भी तकरीबन क्लियर हो गया। तो मेरा ख्याल है ऐसा जल्दी का जो फैसला था वो आज क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, और हमारे जो अवाम और पाकिस्तान के जितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, खेल को पसंद करते हैं, वो काफ़ी मुझे हुई है।
शबीर अहमद साहब, जिस तरह से आज हुआ है, जैसे कि आपने बताया कि कभी हिस्ट्री में किसी टीम ने 11th आवर पर इनकार नहीं किया है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आज के इस वाक़े के बाद दूसरे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाने के लिए? बिल्कुल पड़ेगा, और इसका असर दुनिया की हर टीम पे जाता है, क्योंकि आगे भी टूर आने हैं, इंग्लैंड में आना है या PSL होनी है, और भी टूर्नामेंट होने हैं, पाकिस्तान के होम सीरीज होनी है काफी सारी, तो उनका जो एक डर आज चला जाएगा दूसरी टीमों पे, तो वो आगे काफी ज्यादा टूर से काफी इफेक्ट होगी। तो इसको जल्दी से जल्दी हमारी हुकूमत को भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए, और ऐसे कभी वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, शबीर अहमद साहब साथ ही रहेगा। मोहम्मद इलियास साहब, सर आपकी जानिब आऊंगा। सर आप क्या कहते हैं, जब वज़ीर आज़म की सतह पर हमारे वज़ीर आज़म ने उनकी वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी है, फिर इसको जवाब बना के सिक्योरिटी को पूरी सीरीज कैंसिल करना, आप समझते हैं ये बात इतनी सादा है या कुछ मुहरिकात हैं इसके पीछे कुछ, और आपको क्या सर मालूम होता है? देखिए, ये बात इतनी सादा नहीं है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उसको सब अरेंजमेंट का पता था। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे आर्म फोर्सेस, जो भी अदारे उसमें उन्होंने गारंटी दी हुई थी कि अंडर प्रूफ सिक्योरिटी होगी, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी होगी, दी गई है इनको। बात सारी ये है कि देखें, सिंपल रीजन ये है कि जो आज हम लोगों को, मैं हकीकत में बात नहीं है कि जितनी तकलीफ हुई है एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मुझे अल्फाज नहीं है, मुझे बात कर दूसरा आने के। बात सिर्फ ये है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको गारंटी दे रहा है, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी आपको दे रहा है, तो आपको क्या वजह है आपके चंद दिन इंतजार नहीं कर सकते? हम लोगों ने हर मुल्क की स्पोर्ट्स क्रिकेट को, जहाँ खतरे थे, आयरलैंड में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, श्रीलंका में हो गया, कोई हम लोग अपनी जान थैली पे रखे। बात सारी है कि प्रॉब्लम सारी है कि अब वर्ल्ड कप जो आने वाला है हमारा, तो इससे हमारा फर्क पड़ेगा, हमारे प्लेयरों को फर्क पड़ेगा। अब एक विंडो भी नहीं है कि हमारे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कि PCB कोई ऐसा इंतजाम कर सके कि कोई टीम आ जाए या यही टीम वापस आ जाए, तो नहीं मुमकिन कि न्यूजीलैंड वापस अब आएगी, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है टू लव टू डन। लेकिन बात यह है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर इंक्वायरी। हमें पाकिस्तान बोर्ड को भी, मैं भी जब चीफ सेलेक्टर था, हमें धमकी मिली थी जब हमारी टीम बांग्लादेश गई थी, लेकिन मैं खुद भी गया था वहां पे। लेकिन बात सारी ये है कि ये चीजों से आप स्पोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब कल आपको धमकी आ जाएगी कि थ्रेट आ जाएगी कि आप न्यूजीलैंड में ना कराएं, इंग्लैंड में काम ये कर देंगे। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर 2 feet एंड बिलीव इन अल्लाह द अलमाइटी एंड सी व्हाट हैपन। आई नो प्लेयर, हर इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन बात सारी है कि आपने ये जो सडनली पहले ये लगा जी 2 प्लेयर को कोरोना हो गया, उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आपने ये डिसाइड करे जी, तो टाइम तो दो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहेंगे हमारी इंटेलिजेंस वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस अराउंड द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया मानती है। तो क्या हमारे पास बेकार है, हमारी गलती बेकार है? हम अपने वादे पे कायम रहते हैं। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब टीमें यहाँ पे अभी टूर करके गई हैं। तो कोई ऐसी चीज हुई है कि जिससे किसी नेशन को या किसी प्लेयर को खतरा हुआ हो? ये सिर्फ बातें करने की, ये सब बातें करते हैं ये लोग, कोई और बात नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ बातें करते हैं। और क्योंकि ये टूर कैंसिल करना था अंडर सम रीजन, ये तो पता चल जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों ये पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इनको कम से कम नहीं, यकीनन ये एक अफसोस का मकाम है और एक अलमिया भी है। बहुत शुक्रिया इलियास साहब आपका, शबीर अहमद साहब और जावेद मियादाद साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त चलेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई ट्रांसपोर्ट छतों पे चल रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों पे, चिंचियों पे, 13 साल से एक बस नहीं दी आपने, गटर बह रहे हैं। अभी ये खबर है, ये रहा अखबार आज का, मैं नहीं दे रहा, गटर उबल रहा है जिना रोड पे, लोग नहीं चल सक रहे। ऐसी बहुत सारी तस्वीर दूंगा मैं आपको। ये इश्यूज नहीं हैं, इश्यूज हैं अस्पताल ठीक करें गरीबों के लिए जो आपके पास है डोमेन, सड़कें ठीक करें, साफ पीने का पानी दें, सीवरेज ठीक करें, ट्रांसपोर्ट ठीक करें। ये हैं काम करने के,
आपने जो काम किए, जो आज भी कॉस्मेटिक आप वो कर रहे हैं, लिपस्टिक पाउडर लगा के, सबसे बड़ी मिसाल उसकी लियारी एक्सप्रेसवे की सड़क का इफ्तिताह, मलीर एक्सप्रेसवे की, ऐसा ही है ना, 8 महीने पहले इफ्तिताह हुआ था ना। कहां है वो? कोई गया है देखने? किसी ने कागज देखा है? कब तक झूठ बोलते रहोगे, कब तक धोखा देते रहोगे कराची के लोग? साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीते पॉप ऑनलाइन क्विज गेम शो में इनाम जीतने वाले 2 खुशनसीबों में 2.5 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक शहरी ऑनलाइन गेम शो में 1 करोड़ रुपए तक इनामात जीत सकते हैं। चीते कंपनी के हेड ऑफिस कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में मुनक्किदा तकरीब में इनाम जीतने वाली उशना तनवीर और मेराज महमूद ने शिरकत की। दोनों खुश नसीबों को 2.5 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस मौके पर चीते की मार्केटिंग हेड नेहा का कहना था कि चीते पॉप ऑनलाइन क्विज गेम शो में आसान सवालों के जवाब देकर 1 करोड़ रुपए तक के इनामात जीत सकते हैं। ये गेम शो हर पीर, बुध और जुमे को ऑनलाइन खेला जाता है। शहरी चीते ऐप डाउनलोड करके गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं। चीते पॉप एक ऐप है जिधर आप मज़े के सवालात के जवाब दे के आप 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं। अभी तक तो हमारे पास 4 विनर्स आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारे पास और भी ज़्यादा विनर्स आएंगे। चीते पॉप एक फ्री टू डाउनलोड गेम है जो आप डाउनलोड करके 10 सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये लाइव होती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ठीक 8 बजे। और आपने बहुत ही एक एक्साइटिंग गेम है, आप होस्ट के साथ लाइव चैट कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे सेलिब्रिटी होस्ट भी आए हैं। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का खिलाफे कानून भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। एक कान की समात से महरूम डॉक्टर को सिविल एविएशन में शोबा मेडिकल का सरबराह बना दिया गया है। उस्मान जावेद से मजीद जानते हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा इस बारे। देखें, डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का सिविल एविएशन में खिलाफे कानून भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा ने तकर्री को कानूनी करार दिया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी के कानून के मुताबिक समात से महरूम शख्स अपॉइंटमेंट का अहल नहीं है। और एक कान से समात से महरूम डॉक्टर को सिविल एविएशन में शोबा मेडिकल का सरबराह बनाया गया। समात से महरूम डॉक्टर वदूदुल्लाह अफरीदी पायलट्स और जहाज के अमले को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जबकि डॉक्टर वदूदुल्लाह PIA से VSS स्कीम के तहत रिटायरमेंट लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी के मेडिकल के शोबे के सरबराह बन गए हैं। एक कान से ये समाज से महरूम डॉक्टर को रखने पर सिविल एविएशन ने उनको अपॉइंट किया है। और PIA हुकाम से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि ये PIA में बतौर जूनियर डॉक्टर तैनात थे। जब हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम से बात की तो उन्होंने इस भर्ती को कानूनी करार दिया गया, लेकिन जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन है उसमें एक कान से समाज से जो महरूम लोग होते हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी में वो जॉब करने के अहल नहीं है। और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG खाकान मुर्तज़ा जो है उन्होंने कानून के खिलाफ इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की है। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए।